प्रत्याशी सभासद के या चेयरमैन के सभी लोगों ने कैंपेन की जोर बांधी हुई है। इसी तरह से मैं उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई कस्बा संडीला के वार्ड नंबर 8 में वर्तमान के सभासद निहाल वारसी के आवास पर आना हुआ और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो नगर निकाय का चुनाव चल रहा है संडीला में, इसमें कितने प्रत्याशी हैं आपके वार्ड से और वो प्रत्याशी की क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं और उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं इस अगले चुनाव 2023 को जीतने के लिए, और नगर में क्या विकास हुए, आपने कुछ क्या किया वर्तमान में। इससे पहले भी रहे हैं हमारे निहाल भाई डॉक्टर साहब, आज भी वो दावेदारी कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे मुद्दे की होगी, चर्चाएं जो होंगी वो मुद्दे की होंगी, विकास की होगी। मैं उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सीधा चलता हूँ। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर निहाल साहब जो मौजूदा सभासद हैं। जी, आपका क्या नाम है? डॉक्टर निहाल अहमद, सभासद वार्ड नंबर 8, जामपुरा खिंडीपुरा वार्ड, नगर निकाय में है, वो वार्ड का नाम है। मैं आपके बीच में, जनता के बीच में बताना चाहूँगा, मैंने अभी तक वार्ड और इससे पहले पूर्व में और अब तक के मैं जो हूँ समाज से जुड़ा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैंने अपने वार्ड में प्रेजेंट टाइम में जो अभी चुनाव हुआ है, इससे पहले मतलब जो हो रहा है, इसमें जो है मैंने लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो है 60 साल पेंशन करवाई है लोगों की अपने वार्ड में। कुछ विधवा पेंशन है, उसके अलावा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के कुछ लोगों को लाभ दिलाया है। इसी तरह से और जैसे माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के में वो जो हुआ है, उसको भी मैंने किसी भेदभाव के किए बगैर सबको आवाज दिए हैं, जो भी हुआ है हमसे। और आने वाले समय में हमने वार्ड के लिए ग्रीन और सुंदर स्वच्छ वार्ड बनाना चाहता हूँ, कोशिश मेरी है। और बाकी मेरे मुकाबले में इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में 5 लोग हैं हम लोग जो चुनाव मैदान में है। कौन कौन है वो? तो एक हमारे पक्ष में है सौरभ गुप्ता जी, राहुल यादव जी, उसके अलावा अब्दुल वाकिल साहब हैं जी, एक अब्दुल हफीज साहब हैं, उसके बाद मैं हूँ। तो पोजीशन क्या है चुनाव पे जो इस वक्त चल रहा है, जो प्रत्याशी आपके हैं? चुनाव देखिए, मैं तो अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं चुनाव में बढ़िया फाइट कर रहा हूँ, जनता मेरे साथ है, जुड़ी हुई है। मुझे सभी धर्मों का वोट मिलता है और मिल रहा है। मेरा इस तरह से मेरा जो है, मेरा अपना कोई वो नहीं है, ना कोई हमारी बिरादरी के है ना कुछ है, लेकिन हमारी जनता हमारे साथ है और रहती है, हमेशा साथ में रहती है, आज भी है। पिछले 10 सालों से जो आपने कार्य किए हैं वर्तमान में रहकर, वो कार्य आपने अभी बताए और आपने किए भी हैं, बखूबी ये बात सच है। प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने बढ़ चढ़ कर लोगों का साथ दिया है, लोगों को आवाज दिलाए हैं। इसमें निहाल साहब की कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। देखिए, जनता एक विकास चाहती है, विकास के मुद्दे पे कैंडिडेट को लगाती है, उसको जिताती है, वही जनता उस कैंडिडेट को हराती भी है, वही जनता को जिताती भी है। अब सवाल ये है कि जो अब डिजिटल दौर है हमारे देश, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की माया काया सारी बदल दी कि आज देश के अंदर तरक्की हो गई, इंटरनेट बढ़ गया, मोबाइल बढ़ गए, सिस्टम बढ़ गया, ऑनलाइन सिस्टम सब चल गया, इतना आसान हो गया हर काम करना, पैसा कमाना, एजुकेशन हासिल करना, कोई बिजनेस करना एक इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही इजीली हो गया। अब 2023 के जमाने में मैं जानना चाहूंगा अपने निहाल भाई से, वर्तमान यहाँ के सभासद हैं, कि अब जो विकास होना है संडीले का, वो किन संडीला नगर के अंदर सबसे बड़ी समस्या पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर पानी के निकास की, यहाँ पर कई बार बहुत कोशिश की गई, सभी मेंबरों ने, हम लोगों ने भी लिख के दिया, चेयरमैन को दिया है, लेकिन वो पानी की समस्या का जो बारिश होती है, सड़कें भर जाती है, इसका यहाँ पर निकासी का कोई रास्ता नहीं। ये अहम बातें हमारे चर्चा में आती नहीं। कई चेयरमैन प्रत्याशियों ने हमसे कहा कि संडीले का जो सबसे अहम मुद्दा है वो निकासी का है।
मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा, अपने उत्तर प्रदेश सरकार से जानना चाहूंगा, ऐसा क्यों हमारे जनपद हरदोई के कस्बा संडीला के अंदर ऐसी समस्या क्यों बहुत लंबे समय से बनी हुई है। ये सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि संडीले का जो निकास है पानी का, उस पर ध्यान दें। यहाँ के सभासद सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं संडीला के, और सभी का एक ही नारा है कि संडीले को स्वच्छ बनाना है, हरा भरा ग्रीन सिटी ब्यूटीफुल बनाना है। तो बात अगर ग्रीन सिटी ब्यूटीफुल की जाए तो संडीला में क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या बहुत और भी है इसके अलावा। जैसे मान लीजिए ये जो आवास ये इसमें शौचालय वाला वगैरह नहीं है, इस तरह से बहुत समस्या है वार्ड के अंदर या कहीं पर भी। जिस तरह का शौचालय है भी तो उसके अंदर आदमी यूज नहीं कर रहा है, ठीक से जा नहीं रहा, मतलब अब वहाँ पर किसी को बैठाला गया है तो बैठ भी नहीं रहा है, टाइम से खुल भी नहीं रहा है, ताला पड़ा हुआ है, देखभाल हो रही है, पैसा उसका जो है खामखा नगर पालिका से जो है वो लगाया गया, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा इस तरह से जो है। बाकी इसके अलावा जैसे आप और क्या मतलब जानकारी जाए, संडीला के हर वार्ड में आज के दौर को देखते हुए एक सरकारी डिस्पेंसरी होना जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए हर वार्ड में। इसके लिए तो मैं आपने देखा होगा दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोला है, वो झोला छाप डॉक्टरों से निजात दिलाने के लिए। तो आप जो ये झोला छाप भरमार बैठे हुए हैं, क्या आप इसके बारे में आप कुछ कहें, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये डॉक्टर से क्या लोग को फायदा पहुंच रहा है, आम जनमानस को? मगर नहीं, ऐसा आपकी बात सही है, झोला छाप को जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अब रात में यहाँ डॉक्टर को नहीं मिलते हैं तो मजबूरी में डॉक्टर आदमी जाता है, उसके बाद अब रात में इमरजेंसी होती है, कुछ होता है तो उनके पास पहुँचता है। रही बात सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मैं बात करूं नरेंद्र मोदी जी की उपयोगी ने बहुत कुछ किया, आज उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को बदल दिया। मैं भारत के प्रधानमंत्री को बहुत दिल से धन्यवाद शुक्रिया कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत कुछ किया देश के अंदर। तो ऐसे ही हमारी नगर पालिका को भी देश के प्रधानमंत्री जी रोज डेली के वो एक प्रोजेक्ट पे मीटिंग कर रहे हैं कि हर नगर, हर कस्बा, हर गांव कैसे सुरक्षित रहे, कैसे आबाद हो, उसको लेकर ये चुनाव किया जाता है। ये चुनाव अच्छे लीडर को जिताया जाए ताकि वो हमारे नगर का, हमारे वार्ड का विकास कर सके। तो इस चुनाव में एंड में ये कहना चाहूंगा मैं कि जो माहौल चल रहा है, किसकी सीट निकलेगी, क्या है, थोड़ा बताएंगे आप? अब ये तो फैसला जनता करेगी, और जनता फैसला करेगी। 4 तारीख को मतदान होना है, यहाँ तो 13 तारीख को मतगणना है, 13 तारीख को पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा। बाकी मैं तो यही समझ रहा हूँ, मैं चुनाव जीतूंगा और अच्छे वोटों तो जीतूंगा, और अपने वार्ड की जनता को मैं मतलब अपने उनको जो है धन्यवाद देता हूँ, और मेरी जनता मेरे साथ है। बिल्कुल धन्यवाद। ये थे हमारे डॉक्टर निहाल वारसी जी, जो पिछले 10 सालों से लगातार जनता के साथ जुड़े हुए थे, और यही इस बार भी वादा कर चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि हम जुड़ेंगे, जनता इनके साथ है, इनको पूरा भरोसा है। और हमारी टीम पूरी यही चाहती है कि अच्छा लीडर, सभी लोग, जनता की, देश की पूरी जनता यही चाहती है कि अच्छा लीडर होना चाहिए, अच्छा काम करने वाला होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करूँ।